नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित घर की याद कविता और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए जब सावन के महीने में वर्षा हो रही थी तब कवि को अपने घर की बहुत याद आ रही थी। उस समय उन्होंने ये कविता लिखी है। कविता का सरलार्थ कर लेते हैं। घर की याद। कवि जेल में है और उन्हें अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो इस कविता का शीर्षक है घर की याद। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। पानी गिर रहा का मतलब वर्षा हो रही है। सावन का महीना है और उसमें उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है यानी रात से ही वर्षा हो रही है। प्राण मन घिरता रहा है, लेकिन उनका प्राण, उनके मन यादों से घिर रहे हैं। उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उस बारिश को देखकर। कवि कह रहे हैं, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा का मतलब घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनकी आँखों के सामने पूरा घर उन्हें दिखाई दे रहा था। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कौन से घर की याद आ रही थी? जो उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि वो जेल में है और उनका अपना घर वहाँ से बहुत दूर है। वो घर जो खुशी से पूर है, पूर मतलब भरा हुआ है, उस घर की याद आ रही थी। उस घर में बहुत ज़्यादा खुशी है। घर की घर में 4 भाई। कौन सा घर याद आ रहा था? वो घर जिसमें उसके 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, इसका मतलब उसकी बहनों की शादी हो चुकी है और वो अब अपने मायके पिता के घर आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप होता है दुख से भरा हुआ, कि उसकी बहनें अपने पिता के घर आई हैं। फिर वो दुख में भर जाता है भवानी प्रसाद मिश्र और कहता है, हाय रे, वो घर तो अब दुख से भरा हुआ है। उस घर में मेरी बहनें आई हैं। उस घर में दुख क्यों है? क्योंकि उसके 4 भाई घर में है, उसकी बहनें मायके आई हैं, लेकिन उस घर का एक बेटा भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है, इसलिए उस घर में परिताप है, दुख है। आगे कवि कह रहा है, घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कि मेरा घर है, उस घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, सब इकट्ठे हैं अब। फिर पुनः कहता है, सबकी इतने कब जुड़े हैं, कि अब तो सारे इकट्ठे नहीं हैं। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि अपने बहन और भाइयों का जिक्र करता हुआ कहता है कि मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाई हम जो है हमारे घर की भुजा है, यानी ताकत है, बल है। उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो भाई घर की भुजाएं हैं और बहनें घर का प्यार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी। अपनी माँ के बारे में कवि लिख रहा है कि मेरी माँ बिन पढ़ी यानी अनपढ़ है। दुख में वह घड़ी मेरी, उसने बहुत ज़्यादा दुख देखा है। और अपनी माँ की विशेषता बता रहा है, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। यानी बहुत ज़्यादा प्रेम वो अपने बच्चों से करती है कि मेरी माँ ऐसी है
उसकी गोद में अगर सिर रख के लेट जाओ, सो जाओ, तो फिर दुनिया का कोई दुख नहीं रहता है। बहुत ममतामयी है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि भवानी प्रसाद मिश्र लिख रहे हैं कि मेरी माँ की स्नेह धारा, प्यार, प्रेम, ममता यहाँ तक भी पसारा। यहाँ तक मतलब जेल तक कवि को महसूस होता है अपनी माँ का प्रेम, उनके स्नेह की धारा यहाँ तक भी पसरी हुई है। यानी भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है, फिर भी अपनी माँ का प्रेम और स्नेह महसूस करते हैं। और लिख रहे हैं कि उसे लिखना नहीं आता कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ अनपढ़ है, इसीलिए उसका पत्र नहीं आता है। अपनी माँ की क्या विशेषता बताई है कवि ने? उसकी माँ अनपढ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखों से घड़ी हुई है, बहुत दुखों से निकली हुई है। उसकी माँ बहुत ममतामयी है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। उसकी गोद में कोई सिर रख ले तो फिर कोई दुख ही ना रहे। बहुत ज़्यादा स्नेह करती है। वो जेल में भी उसका स्नेह महसूस कर सकता है। उसका पत्र उसके पास नहीं आता क्योंकि उसे लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ है। आगे देखो, कवि ने अपने पिता का वर्णन किया है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अपने पिताजी के बारे में लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण होता है, पल, एक पल के लिए भी व्यापा मतलब सताया, एक पल के लिए उन्हें बुढ़ापा नहीं सताया है। अब भी वो दौड़ लगाते हैं, अब भी वो खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कि मेरे पिता जो हैं मौत के आगे भी नहीं हिचकते हैं, मतलब कैसा भी खतरनाक कार्य हो, कितना भी मुश्किल काम हो, शेर के आगे न बिचके का मतलब कैसा ही खतरनाक कार्य हो, कैसा ही मुश्किल काम हो, तो भी वो ना हिचकते हैं और ना ही बिचके मतलब पीछे हटते हैं। डटकर सामना करते हैं मुसीबत आ जाए तो। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। ऐसी आवाज़ है उनकी जैसे बादल गरजता है, यानी आवाज़ में बहुत ही दम है। काम में झंझा लरजता, झंझा होता है तूफान, शर्माना, लरजता। काम ऐसे करते हैं कि उसके सामने तूफान भी शर्मा जाए। तो इस तरह से कवि ने अपने पिताजी की विशेषता बताई है कि उनके पिताजी एक पल के लिए भी बूढ़े नहीं हुए हैं, अब भी दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं और उनकी आवाज़ में अब भी बहुत दम है। काम ऐसे करते हैं कि तूफान भी शर्मा जाए। तो ये कविता आपको समझ आ रही होगी। भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है और वहाँ उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही थी, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। भाइयों को भुजा कहना और बहनों को प्यार कहना बहुत ही सार्थक और सटीक बन पड़ा है इस कविता में। उनके कविता में भावों की अभिव्यक्ति जो उन्होंने की है वो बहुत ही अच्छी है, प्रसाद गुण है और वात्सल्य रस का वर्णन हुआ है यहाँ पर। माँ और पिता का एक बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।